यो सब उम्मीद तो सीक्रेट क्लास के पार्ट 12 में तुम सबका स्वागत है। पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि कैसे यूने और डायो यूने की आंट के घर आते हैं, बट आंट अपना लिए घूमने चली जाती है। तो अब सिर्फ डायो और यूने ही है घर में 2 दिन के लिए, वो भी अकेले। तो शुरू करते हैं बिना किसी तरीके। चैप्टर की स्टार्टिंग में यूने बोलती है, मुझे लगा था कि वो पूरा दिन घर पर रहेंगी क्योंकि वो हिल नहीं सकती है, अब तो हम वापस भी नहीं जा सकते। वैसे डायो बोलता है, क्या ग्रैंड माँ 2 दिन बाद वापस आ जाएंगी? यूने बोलती है, हाँ लगता तो है, बट आई होप कि मैं उनका ख्याल रख पाऊँ। डायो बोलता है, मुझे वैसे भी घर पर कोई काम नहीं है तो हम यहाँ 2 दिन के लिए रह सकते हैं। और इस यूने के रिएक्शन से भाई मैं समझ गया कि ये बंदी क्या सोच रही है और डायो क्या करने वाला है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जिधर यूने खाना बना रही है। यूने बोलती है, आई गेस तो इन वेजिटेबल को खा सकता है। डायो बोलता है, ये वेजिटेबल्स तो मेरी फेवरेट है मिसेस चार्ट। मेरी फिर ये लोग अपना खाना खाते हैं। एंड थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जिधर यूने बोलती है, कंट्री साइड में रात जल्दी हो जाती है और ठंड भी बहुत है, बाहर अंधेरा हो रहा है, बाहर लाइट्स भी नहीं है। फिर यूने बाहर वॉक पर चली जाती है। यूने बोलती है, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं कब अकेली थी शांत जगह में। ये मुझे कहना होगा कि मैं अपनी फैमिली का ध्यान रखने के लिए बहुत हेक्टिक लाइफ जीती हूँ। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं वो कौन। अब मुझे फाइनली फील हो रहा है कि मैं बहुत समय बाद वेकेशंस पर आई हूँ। डायो के बिना मुझे फ्री और रिलैक्स फील हो रहा है, मतलब आजाद फील हो रहा है। अभी जो यूने को फील हो रहा है ना कि उसे डायो के बिना बहुत फ्री एंड इजी फील हो रहा है, बट आगे जाके भाई इसकी रियल पर्सनैलिटी को बाहर लाएगा, बस थोड़ा सा सब्र कर। तभी यूने को एक अजीब सी आवाज आती है। यूने बोलती है, ये क्या था? वहाँ कुछ तो है, क्या वो भालू है या वुल्फ या एक टाइगर? मुझे डायो के पास चले ही जाना चाहिए, रात को यहाँ चलना सेफ भी नहीं। और यूने वहाँ से जाते जाते बोलती है, मैं डायो के साथ यहाँ आऊंगी तो ही बढ़िया होगा, यहाँ अकेले रह कैसे रही है। फिर यूने घर आ जाती है। यूने बोलती है, डायो तो इस रूम में सो जाइए, ये शायद से बेड जितना कम्फी ना हो। डायो बोलता है, टेंशन ना लो, मैं कहीं भी सो सकता हूँ। यूने बोलती है, गुड नाइट और अच्छे से रेस्ट करिए। फिर यूने भी दूसरे रूम में आ जाती है। यूने बोलती है, मैं यहाँ अकेले किसी के घर में अकेली लेटी हुई हूँ तो मुझे अजीब लग रहा है क्योंकि मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं करा है और यहाँ शांत होने की वजह से थोड़ा अलग भी लग रहा है। और ये बात सच है कि अगर तुम किसी के भी घर में रहते हो तो नींद नहीं आती और उल्टा वो अलग सी आवाजें आती है, जैसे घड़ी की और इवन फ्रिज तक की भी आती है। अगर तुम नानी के घर गए हो अपने, तुम्हें पता होगा रात को भाई नींद नहीं आ पाती है कि फ्रिज और आती रहती है भाई ऐसी आवाजें अजीब सी। फिर एक वुल्फ भी गुर्रा देता है जिससे यूने को डर लगने लग जाता है। यूने बोलती है, ये क्या है? क्या ये वुल्फ है? मैंने जस्ट एक वाइल्ड एनिमल की आवाज सुनी। तभी यूने को बाहर से आवाज आने लगती है खिड़की में, जिसकी वजह से यूने को और डर लगने लग जाता है। फिर अपना डायो के रूम में आ जाती है और बोलती है, डायो तू सो रहा है क्या? डायो उठता है और यूने से बोलता है, मिसेस आप। यूने बोलती है, मुझे नींद नहीं आ रही है क्योंकि मुझे डर लग रहा है। और क्यों लग रहा है बताइए। फिर यूने डायो के बगल में ही लेट जाती है। डायो बोलता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हूँ आपके साथ। यूने बोलती है, थैंक यू डायो, मैं खुश हूँ कि मैं तेरे साथ यहाँ आई हूँ। डायो बोलता है, गुड नाइट मिसेस चार। वो सोने वाला ही था बट तभी वुल्फ फिर से गुर्रा देता है। फिर यूने डायो को हक कर लेती है डर के मारे, डब्ल्यू वुल्फ। डायो बोलता है, मिसेस चार ये क्या कर रही है? यूने बोलती है, तूने सुना इसलिए मुझे डर लग रहा है। डायो बोलता है, आप ठीक तो हो ना? यूने बोलती है, सॉरी डायो। डायो बोलता है, अरे आप ऐसा मत बोलो, मैं भी शांत कर देता हूँ। अब तुम खुद सोचो कि वो कैसे शांत करेगा, उसे मोटिवेट करेगा कि डरो मत, उसे हंसाएगा, उसके साथ मजाक करेगा, उसको कोई कहानियां सुनाएगा या उसे कोई और स्टोरी सुनाएगा। और इसमें से आंसर है नन ऑफ द अबव। ये कर लेता है। फिर एक यूने मन में बोलती है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था, इवन हम सब ने भी नहीं करा। यूने मन में बोलती है, नहीं ये फिर से शुरू हो गया है। फिर यूने डायो से बोलती है, रुक डायो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? डायो बोलता है, तब आपको कैसा फील हो रहा है? अब आपको डर तो नहीं लग रहा है ना? यूने बोलती है, तुझे क्या लगता है कि तू क्या कर रहा है? फिर डायो शुरू हो जाता है। डायो बोलता है, मिसेस आपने मुझे अब तक बहुत कुछ सिखाया, अब मैं आपको उन सब चीज का रिपे करना चाहता हूँ। फिर यूने बोलती है, तुझे ये सब मेरे साथ नहीं करना चाहिए। डायो बोलता है, नहीं करने वाला, मुझे आपके साथ करना है। और बस ये सुन के यूने शर्मा जाती है। यूने बोलती है, ओह ये वो चीज नहीं है कि जब तेरा मन करे तू तब ये कर ले। डायो बोलता है, आई बेट कि आपको ये जरूर से पसंद आएगा। फिर ये प्रॉपरली शुरू हो जाते हैं। डायो बोलता है, मुझे और किसी चीज के बारे में नहीं सोचना है, मुझे बस आपसे करना है, जितना मैं चाहूँ मैं उतना करूँ, बस से मैं पक गया हूँ। यूने मन में बोलती है, डायो बड़ा हो गया है, अब मैं इसका कुछ नहीं कर सकती, अब ये बच्चा भी नहीं है, क्या अब मैं इसे रोक भी सकती हूँ? ये लेट तो नहीं है ना? डायो बेकाबू हो चुका है। He learned the taste of my body। अब मैं इसे रोकूंगी भी तो कैसे रोकूंगी? फिर यूने डायो को खुद से देती है और उसे हक भी कर लेती है। यूने बोलती है, वेट, मैंने इसे अनकॉन्शियसली हक करा और करते दिया। वुल्फ फिर से गुर्रा देता है। डायो बोलता है, मिसेस चा तो बताओ मुझे, अब आपको इस बात से डर तो नहीं लग रहा है ना? यूने मन में बोलती है, अब मैं क्या करूँ? यूने बोलती है, हाँ मुझे डर नहीं लग रहा है। यूने मन में बोलती है, अब मुझे पता है कि वुल्फ से ज्यादा क्या डेंजर है और वो है डायो। फिर सुबह हो जाती है। यूने उठती है और ये लोग वैसे ही सो गए थे, लाइक बिना कपड़ों के। यूने बोलती है, मुझे शायद नींद आ गई थी बट मैं बिना कपड़ों के ये क्या कर रही हूँ, खैर मुझे नहा के ब्रेकफास्ट भी बनाना है। यूने फिर अपने घर के बाहर जाती है और बोलती है, रूरल एरियाज की हवा बेटर है मेन सिटी से। तो यूने घर के अंदर फिर आ जाती है और बोलती है, यहाँ रहना इतना बुरा भी नहीं है अगर यहाँ वुल्फ्स ना हो तो।
फिर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जिधर यूने डाइव से बोलती है हमारे पास ज्यादा चॉइसेस नहीं है खाने को लेके। डाइव बोलता है मिसेस चाय ये तो टेस्टी लग रहा है वैसे भी देखने में। यूने बोलती है आई एम श्योर कि तुझे हाफ डन एग्स पसंद होंगे। हाफ डन एग्स मतलब कि जो आधे ही पके होते हैं, लाइक अंदर से हाफ ही होते हैं, वो पूरा नहीं पके होते। डाइव बोलता है हाँ क्यों नहीं, मैं सब खा लेता हूँ भाई। ट्रू मियाँ सुबह जूरी हुई। यूने अभी तो और खाएगा, बस सब्र तो करो। यूने बोलती है शायद इसीलिए तू बहुत एनर्जेटिक है। डाइव बोलता है आपने नोटिस करा होगा कि मैं काफी स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। यूने बोलती है हाँ, और ये बोलते हैं यूने ब्लश करती है नॉटी। डाइव बोलते है मैं भले पतला लगता हूँ बट मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। यूने बोलती है हाँ आई एग्री। फिर यूने फार्म में काम करने आ जाते हैं जो यूने की आंट का ही है। डाइव यूने से बोलता है मिसेस प्लीज मुझे भी सिखाओ ना कि ये कैसे करते हैं। यूने बोलती है श्योर, जो ये वीड्स है ये बहुत घनी है, इन पर बस तो अपने हाथों से ये छुरी सी चला दे और ये कट जाएंगे। और यूने फिर एक छुरी को स्विंग करती है और बोलती है देख ऐसे ही करना है, बस इनकी पूरी बॉडी को बाहर निकाल दे और इंक्लूडिंग रूट्स और साइड में फेंक दे। है ना ये आसान। अगर मैंने इस एक्सप्लेनेशन में कुछ गलत बोल दिया हो तो भाई माफ करना, क्योंकि भाई मैंने कभी खेत में ना कभी पढ़ा भी नहीं है, ना ही मैंने कभी काम करा, तो मुझे सच में नहीं पता। आई एम रियली सॉरी। डाइव बोलता है ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। यूने बोलती है आज गर्मी है तो अपने आप को ज्यादा पुश मत करिए। डाइव बोलता है मिसेस आप टेंशन ना लो। फिर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जिधर डाइव थक जाता है, बोलता है मेरी कमर भाई इसमें दर्द हो रहा है, और इसका मूड बन जाता है यूने को देख के जो काम कर रही है। डाइव छुरी को साइड में फेंकता है और यूने के रैप कर देता है। यूने के मुझे इस रिएक्शन से तो लग रहा है कि भाई ये रेडी ही थी यहाँ करने के लिए। फिर यूने बोल दिया डाइव ये तू क्या कर रहा है। डाइव बोलता है मिसेस ऐसे ही रहो, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। यूने बोलती है हमें ये खत्म करना चाहिए, तुम देख रहे हो ना मुझे लग रहा था भाई ये एग्री हो चुकी है पहले से। फिर डाइव यूने को हफ अनबॉक्स कर देता है। यूने बोलती है डाइव क्या तू सच में यही करने वाला है। डाइव बोलता है ऑफ कोर्स हाँ, वैसे भी यहाँ आसपास कोई नहीं है। यूने बोलती है आर यू श्योर, वो भी इतनी धूप में और इस पब्लिक प्लेस में। डाइव बोलता है मिसेस मुझे बस अभी ही करना है। बंदे को कोई किसी से झांट फर्क नहीं पड़ता कि कोई देखे या नहीं देखे। डाइव इज लाइक भाई मैं तो करूंगा अभी, क्या अभी जो करना है करके देख लो भाई मेरे साथ, मैं तो करूंगा। डाइव यूने से बोलता है क्या वो कोई प्रॉब्लम है क्या। यूने बोलती है नहीं बट तूने मुझसे पूछा भी नहीं। डाइव बोलता है मेरा जब मन करे मैं तब करूंगा, मैं अपने आप को रोक नहीं सकता, प्लीज समझो यार। यूने बोलती है ओह तुझे ये स्टिल मेरे साथ नहीं करना चाहिए। डाइव बोलता है नोटेड। यूने डाइव से बोलती है बट हम पब्लिक प्लेस में हैं, तुझे ये यहाँ नहीं करना चाहिए। डाइव बोलता है मिसेस ऐसे ही रहना। फिर डाइव कुछ ज्यादा ही फोर्स लगाता है जिसे देखे यूने बोलती है ये कुछ ज्यादा ही है। फिर डाइव बीच में रुक जाता है। डाइव बोलता है मिसेस ये सॉइल अच्छी और बहुत सॉफ्ट है। यूने बोलती है इस सॉइल की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, आंटी अपने पूरे दिल से फार्मिंग करती है। फिर डाइव यूने को फुल अनबॉक्स कर देता है। डाइव बोलता है बिना कपड़ों के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नेचर में वापस जा रहा हूँ, तो चलो शुरू करते हैं। और ये लोग प्रॉपरली शुरू हो जाते हैं। डाइव बोलता है ये क्रेजी है मिसेस, मेरा मतलब है कि आपके साथ बहुत फैंटास्टिक है, तो आपको कैसा फील हो रहा है, क्या आपको भी सेम फील हो रहा है। यूने मन में बोलती है मुझे स्ट्रेंज फील हो रहा है इन माउंटेन्स में जहाँ कोई नहीं है, इन ठंडी और फ्रेश हवा में मैं इस स्ट्रॉन्ग लड़के के साथ एक्चुअल रही हूँ। और तुम लोग भाई डेफिनेटली ये सुन के समझ गए होगे कि भाई यूने अपने कंट्रोल से बाहर जा रही है। यूने मन में खुद से बोलती है तुझे क्या हो गया यूने चा, खुद को देख एक बार, आखिर तू है कौन। अब इसी मोमेंट से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे अंदर मेरी और कोई पर्सनैलिटी छुपी हुई थी जो अपने आप को रिवील कर रही है। आखिर तू कौन है मुझे बता, आखिर तू है कौन। फिर डाइव बोलता है मिसेस चा मैं अपनी लिमिट्स पर आ गया हूँ। यूने मन में बोलती है जब से मेरी शादी हुई है ये फ्रीडम की फीलिंग मुझे कभी नहीं आई। फिर डाइव अपना काम कर देता है। यूने मन में बोलती है ये अमेजिंग था, ऐसा था कि फार्मर एक बीज को फेंक रहा हो अपने फर्टाइल सॉइल पर। डाइव ने जस्ट अभी अपना काम कर रहा है, बट ये अच्छी बात है कि आज मेरा सेफ डे है। डाइव बोलता है मिसेस अभी भी आधा दिन बाकी है। यूने डाइव से बोलती है डाइव प्लीज इधर मत देखिए। और डाइव बोलता है मिसेस मैं नहीं देखूंगा। फिर ये दोनों अपने कपड़े पहन लेते हैं। यूने मन में बोलती है मेरी बॉडी और कपड़े मिट्टी से भरे पड़े हैं, ऐसी चीजें बस रूरल एरियाज में ही हो सकती हैं, मतलब कि बाहर वो सब करना और तुम्हें कोई ना देखे। यूने मन में बोलती है मेरा दिमाग तो बस आजादी की फीलिंग से भर गया था एंड मैं चाहती थी कि वो फीलिंग्स थोड़ी देर और रहती है। यूने फिर डाइव से बोलती है तो अब चले डाइव घर। डाइव बोलता है श्योर मिसेस। यूने बोलती है तुझे देख के ऐसा लग रहा है कि तुझे शावर लेने की जरूरत है। डाइव बोलता है मैं घर जाते ही शावर लूंगा, बट आई गेस मैंने बाथटब भी देखा था घर के अंदर। ये लोग फिर घर पहुंच जाते हैं। यूनिट बाथटब को देख के बोलती है आई गेस ये काफी टाइम से यूज नहीं हुआ है तभी ये इसलिए इतना गंदा हो रखा है। फिर वहाँ डाइव आ जाता है। यूनिट डाइव से बोलती है डाइव मैं पहले इस बाथटब को साफ कर लेती हूँ फिर इसको पानी से भर दूंगी। डाइव बोलता है ठीक है मिसेस। और ये साला ये बोलते हुए शर्मा रहा है। फिर यूने बाथटब की सफाई करना शुरू कर देती है और यहाँ से हम यूने के थॉट्स देखेंगे। यूने बोलती है मुझे स्ट्रेंज फील क्यों हो रहा है, सिर्फ एक दिन ही तो गुजरा है बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने पास से काफी दूर आ चुकी हूँ। ये तो ऐसा है कि मैं अपने घर को छोड़ आई हूँ अपनी भलाई के लिए और मैं एक नई शुरुआत कर रही हूँ एक स्ट्रेंज प्लेस में। आज गर्मी है। हाँ मैंने ये मूवी देखी है जिधर औरत अपना पूरा पास्ट मिटा देती है एंड एक नई शुरुआत करती है। एंड मुझे यूने की बात से सिर्फ एक ही मानवा याद आई है जो है स्टेप मदर फ्रेंड्स। उसके अंदर भी यही कॉन्सेप्ट है कि अब जो अपनी
क्रिकेटर की माँ है वो अपना एक पूरा पास्ट वगैरह चेंज कर लेती है, चेंज नहीं करती, बदल ही लेती है, वो और उसकी दोस्त। एंड फिर स्टोरी एंड में बिल्कुल ही चेंज हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं, वो स्टार्टिंग से लगी रहा था चेंज होगी, बट एंड में जाके चेंज हो जाती है। एंड उसके मेन क्रिकेटर के बाप के लिए बिग डब्ल्यू। फिर यूनी घर के बाहर आ जाती है और बोलती है अब मुझे फील हो रहा है कि मैं एक वुमेन हूँ, मैं आखिर एक ऐसी पर्सन हुआ करती थी, आखिर मेरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे घंटा नहीं पता, शायद मुझे यूनमी को कॉल करना चाहिए। सीन फिर यूनमी पर ही आता है जो इसकी दोस्त है, और इसे भी सब मुड़ मुड़ के ही देख रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। फिर यूनमी का फोन बजता है, यूनमी बोलती है ये मुझे फोन क्यों कर रही है। यूनमी कॉल को उठाती है और बोलती है क्या हाल तेरा। यूनमी बोलती है हेलो यूनमी, मैं अभी शहर के बाहर हूँ, आंटी के घर हूँ, और हाँ वो यहाँ नहीं है। एंड बाय द वे तुझे क्या लगता है मैं कैसी की इंसान हूँ। अरे ना ना, मैं बस ऐसे पूछ रही थी, मैं बस क्यूरियस थी, तू सच बता कि तू मेरे बारे में क्या सोचती। अगर तुम सोच रहे हो कि भाई मैं क्या बड़बड़ाई जा रहा हूँ, भाई वो सिर्फ यूनी की साइड से दिखा रहे, यूनमी के थोड़े बहुत आंसर दिखाए, अब नहीं दिखा रहे, अब यूनमी के थॉट्स देखेंगे यूनी के बारे में। यूनमी बोलती है ये क्या बेवकूफ वाली बात है भाई, तू क्या इमोशनल हो गई है वहां जाके। एनीवेज मेरी बहन तू बहुत अच्छी हुआ करती थी, तू बहुत अच्छी लड़की थी और तू अब भी है। एंड तू हमेशा बहुत काइंड हुआ करती थी, तू हमेशा अपने से पहले लोगों को रखती है एंड हमेशा सेक्रीफाइस होने के लिए रेडी होती थी। और कभी कभी तो मुझे गुस्सा आता था तुझे देख के, क्योंकि तू अपना ध्यान नहीं रखती और अपने लिए कभी स्टैंड भी नहीं लेती थी। यूने बोलती है तो अच्छा मैं ऐसी की इंसान थी, ठीक है टच में रही। और अरे नाना टेंशन ना ले और थैंक यू। यूनमी मन में बोलती है ये क्या चल रहा है। फिर एक हवा का झोंका आता है जिसकी वजह से यूनमी की ड्रेस का जो नीचे वाला पार्ट है वो उड़ने लगता है हवा में। यूनमी बोलती है ये हवा कहाँ से आई। और इसका रिएक्शन देखो, फेस तो छोड़ दो, तुम पूरा देखो, कोई ठरक नहीं है भाई इधर, बट इसको अपने आप को बचाना चाहिए, उल्टा हाथ ऊपर ही कर दिया लाइक हैंड्स अप। फिर ये अपनी स्कर्ट को नीचे कर लेती है और बोलती है आई होप कि किसी ने मुझे नहीं देखा हो। वैसे इसकी ये होप सही थी, बट एक बंदा देख लेता है और वो अपनी बुक में कुछ तो नोट डाउन करता है और इसका फेस हमें नहीं दिखाया गया। अगर तुम लोगों को याद नहीं है तो एक छोटी सी क्लिप देखो सीक्रेट क्लास पार्ट 8 की। इस पे मेरी 2 थ्योरीज है तो वो सुनना जरा। तो फर्स्ट थ्योरी मैं तो यही बोलूंगा कि ये कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है, लाइक जो राइटर्स होते हैं मांगा के, जैसे अकीरा तोरियामा सेंसेई, गेगे सेंसेई, ये लोग अपनी मांगा या एनिमे में खुद भी आए हैं। जैसे गेगे सेंसेई कैट का रेफरेंस लेते हैं, अकीरा तोरियामा सेंसेई खुद अपने एनिमे में कैरेक्टर बन के आए हैं, तो ये वही है। शायद ये लोग अपनी ऑडियंस से माफी मांग रहे हैं कि अपने वर्क के लिए, क्योंकि ये जो प्लॉट इन्होंने बनाया है यूने का कि उसको अपनी शॉप से वो ले गया, तो वो काफी अजीब तो था मेरे लिए भी, बट उन्होंने माफी मांगी तो ये बहुत अच्छी चीज है। और सेकंड थ्योरी जो मेरी पर्सनल है कि ये फुद्दू आगे जाके स्टोरी में काम आएगा। ऐसा क्यों? आने वाले चैप्टर्स में हमें एक पैनल दिखेगा जो मैं तुम्हें जरूर से दिखाऊंगा, तब शायद तुम लोग को थोड़ा बहुत यकीन हो जाए कि शायद ये काम आ सकता है। तो मैं तब इसी पैनल की बात कर रहा था, क्योंकि देखो ना ये डाइयो जो कि डाइयो तो यूने के साथ है, और ना ही ये गौबोंग, क्योंकि गौबोंग का फेस थोड़ा राउंड है, और ना ही ऐसे वो ये जिससे हमें मिलवाया हो। तो आई थिंक ये वही फुद्दू हो सकता है जो बीच वाली आंख पर आया था। अगर ये वो नहीं है तो शायद मे बी ये कोई न्यू कैरेक्टर हो सकता है, एक न्यू प्लॉट ट्विस्ट के साथ। फिर सीन यूने पर आता है जिधर यूने बोलती है ये ऑलरेडी भर गया है, इसका टेम्परेचर भी परफेक्ट है। तभी डाइयो यूने के पीछे आता और बोलता है मेरे सिस्टर क्या मैं अंदर जा सकता हूँ, किसके बाथटब के, या बोलती है हाँ तू पहले जा सकता है। डाइयो बोलता है नहीं, टू बी ऑनेस्ट मैं आपके साथ इसके अंदर जाना चाहता हूँ। यूने बोलती है क्या मेरे साथ क्यों? डाइयो बोलता है मेरा मतलब है कि मैं बहुत गंदा हूँ, अगर मैं पहले गया तो सारा पानी काला हो जाएगा। ये फिर नहीं है कि आप उस पानी से नहाओ जिस पानी से मैं नहाया हूँ, हाँ वो जिस पानी से नहाएगी तू उस पानी से नहा लेगा। फिर डाइयो बोलता है आई होप हम साथ में इसके अंदर जा पाए। यूने बोलती है तू एक अच्छा बच्चा है। फिर यूने बाथटब के अंदर जाने लगती है और बोलती है तब तक पीछे मत देखियो जब तक मैं बाथटब के अंदर नहीं चली जाती। डाइयो बोलता है मैं नहीं देखूंगा, टेंशन मत लो और अंदर जाओ। फिर यूने और डाइयो बाथटब में आ जाते हैं। यूने डाइयो से बोलती है आज भले ही गर्मी है बट स्टिल गर्म पानी सही होता है नहाने के लिए, और ठंड में जो ठंडे पानी से नहाने का मजा आई थिंक वो गर्म पानी नहीं दे सकता। डाइयो बोलता है देखा साथ में नहाना कितना सही होता है। यूने बोलती है हाँ तूने सही बोला, ये बाथटब इतना बड़ा तो है जिसके अंदर हम दोनों फिट आ गए हैं। फिर यूने मन में बोलती है इसके साथ नहाना, बट जब डाइयो बुली होने की वजह से नाली में गिर गया था जस्ट बिकॉज वो ऑर्फन था, तब मैंने ही इसे नहलाया था, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। वेल वैसे ये चीज अजीब नहीं होती। हाँ मैं मानता हूँ ये चीज सही नहीं है, बट ये कैच मानवा है तो हम ये मान सकते हैं। बट अगर ये वगैरह ना करते तो होता भाई मैं मान सकता था कि ये सब नॉर्मल चल रहा होता। फिर डाइयो बोलता है मिसेस चा मुझे नींद आ रही है। यूने बोलती है ठीक है तो सोचा तुझे डूबने से पहले मैं उठा दूंगी। डाइयो बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सच में यहाँ सो सकता हूँ। यूने मन में बोलती है अगर ये सो गया तो मैं कंफर्टेबल हो। डाइयो सो जाता है। यूने डाइयो को देख के बोलती है ये इतनी जल्दी सो गया, और अब यहीं से हम यूने की पूरी लाइफ देखेंगे बट बहुत शॉर्ट में। यूने मन में बोलती है मुझे भी रिलैक्स फील हो रहा है और बहुत नींद भी आ रही है। एंड बाय द वे जो यूनमी ने मुझे बोला था वो चीज मुझे बहुत तंग कर रही है। क्या मैं सच में वैसे की इंसान थी? आखिर में कैसी की इंसान थी? और ये हाई स्कूल वाली यूने है। यूने मन में बोलती है मैं बहुत अच्छी थी और हमेशा सबसे काइंड रहती थी। मैं हमेशा उन लोगों की बातें सुनने की कोशिश करती थी एंड उनकी नीड्स को पूरा करने की कोशिश करती। मैं हमेशा से खुद से पहले लोगों को रखती थी, इवन तो उसमें मेरा ही लॉस हो। वो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? शायद मेरे पास मेरी कोई यूनिक पर्सनैलिटी नहीं है उन्हें दिखाने के लिए। मेरी लाइफ में कुछ स्पेशल नहीं था, इवन हाई स्कूल और कॉलेज में भी नहीं। और कॉलेज वाली यूने
सुंदर तो है, नॉट गonna lie, मैं उस वे में नहीं बोल रहा हूँ, इन रियल भी भाई बहुत सुंदर लगती है, अब भी लगती है भाई, वैसे कॉलेज वाले में तो क्यों नहीं लगेगी। ये उन्हें बोलती है मेरी शादी के बाद भी सब बहुत बोरिंग और नॉर्मल था, मुझे कभी भी टाइम ही नहीं मिला कि मैं अपनी रियल आइडेंटिटी को ढूंढ पाऊँ, बट अब मुझे डायो की वजह से इस कंफ्यूजन का आंसर मिल गया है। मेरी लाइफ मैं अब तक अपनी आवाज से नहीं जी रही थी, लाइक जैसे रिवर एंडलेसली फ्लो होती रहती है यू नेचर, ऐसे ही मेरी जिंदगी भी रही है। क्या मेरी इस लाइफ में ऐसा कुछ है जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ, और इस पैरल में प्रेजेंट वाले यूने और पास्ट वाले यूने एक दूसरे से मिलते हैं। यूने बोलते हैं कि अगर ऐसा कुछ है जिससे मैं एक्साइटेड हो सकती हूँ तो वो क्या है, इसका जवाब अभी हमें मिलेगा। फिर डाइयो का पैर एक होल को टच करता है, यूने बोलती है मेरी पूरी बॉडी रिलैक्स है और ये क्या कर रहा है। फिर डाइयो उठता है, डाइयो बोलता है ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पैर किसी होल को टच कर रहा है। यूने बोलती है वो डाइयो फिर खड़ा होता है और बोलता है सॉरी मिसेस चा, मैंने ये क्या कर दिया, और यूने लिटिल डाइयो को देख के शॉक हो जाती है, क्योंकि सिर्फ डाइयो ही नहीं, डाइयो के साथ कुछ और भी समझ सकते हो। डाइयो बोलता है अबे ये कैसे जाग गया। यूने बोलती है डाइयो तू टेंशन मत ले, डाइयो टेक इट इजी, बस ऐसे ही रहियो प्लीज, तू मुझ पे ये सब छोड़ दे। और यूने बीजे करना शुरू कर देती है, और याद रखना यूने यहाँ खुद से कर रही है, डाइयो ने एक बार भी उससे नहीं बोला। डाइयो ना यहाँ 3 बार चिल्ला चिल्ला के मिसेस चा बोलता है, वैसे वो क्यों बोलता है हमें पता है भाई, यूने भी अब ऑल आउट जा रही है, तो डाइयो तो जा रहा था, यूने भी जा रही है, अब होगा प्रॉपर बैटल। यूने मन में बोलती है मुझे यकीन नहीं होता कि मैं वो फर्स्ट पर्सन थी जिसने डाइयो को बीजे दिया था, ये स्ट्रेंज है, मैं लिटिल डाइयो को रेजिस्ट नहीं कर सकती, बट मैं इस सिचुएशन में आ कैसे गई। फिर डाइयो बोलता है मिसेस चा बहुत हुआ, अब रुक जाओ। यूने मन में बोलती है आई थिंक मैं पागल हो चुकी हूँ तब से, जब से इसने मेरे साथ वो सब किया है, बट यही वो चीज है जो मुझे काफी टाइम से चाहिए थी। फिर यूने डाइयो से बोलती है डाइयो क्या तू मेरे साथ चलेगा। हाँ, यूने ने यहाँ सेम लाइन नहीं बोली थी, बट उस लाइन का मतलब यही बनता है। डाइयो बोलता है मिसेस चा आप श्योर तो। यूने बोलती है हाँ प्लीज, मैं तुझसे इस चीज की भीख मांग रही हूँ। डाइयो बोलता है ठीक है, तो मैं आपकी रिक्वेस्ट ग्रांट करता हूँ। फिर ये लोग शुरू हो जाते हैं प्रॉपरली। यूने बोलती है बढ़िया विद अ स्माइल। डाइयो बोलता है आपको खुश देख के मैं भी बहुत खुश हूँ, बिकॉज हम अभी बाथटब में हैं जो पानी से भरा हुआ है। यूने मन में बोलती है मुझे इसके साथ इतना बढ़िया क्यों लग रहा है। हाँ, अगर ये बढ़िया लग रहा है तो मुझे ये कहना ही होगा, मैं अब इस चीज को सप्रेस और डिनाई नहीं कर सकती। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बस दूसरों की केयर करने में निकाल दी और अपने डिजायर्स पर ध्यान भी नहीं दिया। यूने डाइयो से बोलती है अब मुझे जो चाहिए उसे मैं समझूंगी, तो क्या डाइयो तू मेरे साथ और तेज करेगा। डाइयो बोलता है तो ठीक है मैं इस वे में करूंगा। फिर यूने मन में बोलती है अब जो भी मुझे चाहिए होगा मैं बोलूंगी। यूने डाइयो से बोलती है ये अच्छा फील हो रहा है डाइयो। यूने मन में बोलती है मुझे लिटिल डाइयो चाहिए, आई वांट कि डाइयो मुझे डिस्ट्रॉय कर दे। मैं दिल से खुश होती हूँ जब भी डाइयो मेरे साथ ये करता है, इस जगह जिधर कोई नहीं आए, जस्ट वांट कि मैं बस फ्री हो जाऊँ, इवन इफ ये एक ही बार क्यों ना हो। तक तो ये लोग पानी के ऊपर कर रहे थे, बट अब पानी के अंदर भी कर रहे हैं, जिसका मतलब कि डाइयो पानी में डूब गया। यूने बोलती है तू ठीक है ना डाइयो। डाइयो पानी में भी नहीं रुक रहा है, जिसे देख के यूने मन में बोलती है ये पॉसिबल कैसे है, हम लोग पानी के अंदर से कर पा रहे। डाइयो पानी के बाहर आ जाता है और अपना काम कर देता है। यूने मन में बोलती है ये ऑसम था। यूने डाइयो से बोलती है ये बढ़िया था डाइयो। डाइयो भी बोलता है मिसेस चा ये बहुत बढ़िया था। फिर ये लोग अपनी कुच्चू कुच्चू करते हैं। यूने मन में बोलती है इस फ्रीडम को मैं अपने आप से कभी किसी को ले जाने नहीं दूंगी। और अभी ना डाइयो ने यूने को अभी भी लिफ्ट कर रखा है। यूने बोलती है डाइयो मुझे नीचे उतार। डाइयो बोलता है मिसेस चा बात ये है कि मैं मुसीबत में हूँ क्योंकि लिटिल डाइयो सोया नहीं है, आई गेस मुझे एक और राउंड के लिए जाना होगा। फिर डाइयो शुरू हो जाता है। डाइयो बोलता है सॉरी मिसेस चा मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। फिर यूने मन में बोलती है मुझे इसे रोकना होगा, अगर मैंने इसे फिर से करने दिया तो मैं शायद अपना दिमाग खो दूंगी। फिर यूने डाइयो से बोलती है रुक जा डाइयो। फिर यूने डाइयो से चिल्लाकर बोलती है मुझे नीचे उतार। डाइयो बोलता है ठीक है। डाइयो यूने को नीचे उतार देता है। यूने बोलती है थैंक यू डाइयो, बट मैं बहुत थक गई हूँ तो मैं फिर से ये नहीं कर सकती। डाइयो बोलता है ठीक है हम बाद में फिर से ये कर लेंगे, मुझे क्या फर्क पड़ता। फिर यूने मन में बोलती है ये बहुत क्लोज था, अगर हमने फिर से तो मैं पूरी तरह तबाह हो जाऊंगी, जिसका मतलब कि मैं गुलाम बन जाऊंगी, बट ये अच्छी चीज है कि मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया था। फिर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जिधर यूने बोलती है ये सब कितना गंदा हो रखा है, आंटी आने से पहले मुझे सफाई कर लेनी चाहिए। और डाइयो तू अपना उधर वाटरमेलन खा और साइड में रही, चूती आम आ जाएगी मेरी आंखों के सामने। नहीं यूने ऐसा कुछ नहीं कहती, ये मैं खुद से कह रहा हूँ, तो बस मजाक में लेना, उसको ज्यादा सीरियस मत होना कि भाई तुम कैसे गाली दे रहे हो, मजाक में लो यार, सीरियस मत होना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डाइयो बोलता है आई थिंक मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। यूने बोलती है मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, तू मेरी उन कामों में हेल्प कर दियो जिसमें ताकत लगे। डाइयो बोलता है ठीक है मिसेस चा। यूने मन में बोलती है पुराने घर की सफाई करना आसान नहीं है। और फिर ना डाइयो अपनी पीक करता है अपनी आंखों से यूने की तरफ। यूने को पता लग जाता है कि यार हमको इधर ही देख रहा है, और यूने डाइयो को देख के मन में बोलती है ये मुझे ही देख रहा है, मुझे फील हो रहा है कि उससे
या अगर ऐसा चलता रहा तो मैं इसकी वुमन बन जाऊंगी, काइंड ऑफ वाइफ बन जाऊंगी। फिर यूने अपना खाना बनाने लग जाती है। फिर डाइयो यूने के पीछे आता है और बोलता है मिसेस चा डिनर में क्या बनाए। यूने बोलती है ईल पड़ी है फ्रिज में। डाइयो बोलता है ये सुनने में यम्मी लग रहा है। फिर डाइयो फर्स्ट स्टेज तक आने ही वाला था बट यूने बोलती है तूने मियाँ के साथ उस दिन पी थी ना। डाइयो बोलता है हाँ, अब मुझे पता है कि पीते कैसे है। यूने बोलती है अच्छा तो हमारे पास फ्रिज में वाइन भी पड़ी हुई है। डाइयो बोलता है ये सही लग रहा है, मैं और वेट नहीं कर सकता। और किस चीज का वेट नहीं कर सकता पता लगेगा। फिर यूने मन में बोलती है आखिर मैं कितनी देर और होल्ड कर सकती हूँ, आखिर कितनी देर। फिर ये लोग अपना खाना खाने बैठ जाते हैं। यूने मन में बोलती है ये कोई तो चांस ढूंढ रहा है कुछ करने के लिए, बट मैं करूँ क्या, मेरी बॉडी खुद से रिस्पॉन्ड कर रही है। फिर डाइयो अपनी चेयर से उठता है। डाइयो को देख के यूने बोलती है क्या हुआ डाइयो, ये तेरे टेस्ट को सूट नहीं कर रहा है क्या। डाइयो बोलता है ये मेरे मतलब का तो है बट मेरे पास और कोई अर्जेंट काम है। और वो क्या काम है, वी नो। एंड डाइयो यूने को अनबॉक्स कर देता है। डाइयो बोलता है अब मैं आपको खाने वाला हूँ। बोलती है इस बात से क्या मतलब है कि तेरा तुम मुझे खाने वाला है। एंड यहाँ पर डाइयो कुछ उल्टी सीधी बातें करता है। उसको सुन के यूने बोलती है अपनी तमीज तो देख बोलने की। और ये लोग प्रॉपर्ली शुरू हो जाते हैं। यूने बोलती है बट हम तो डिनर कर रहे थे ना। डाइयो बोलता है मैं उस डिनर से ज्यादा ये डिनर प्रेफर करता हूँ। मी टू। यूने बोलती है तू एक बुरा लड़का है, तुझे खाना स्किप नहीं करना चाहिए। डाइयो बोलता है बढ़िया, मैं तो इस चीज को पहले खत्म करता हूँ। डाइयो फिर अपना काम कर देता है। अभी कुछ देर पहले यूने ने यही बोला था कि अगर उसने डाइयो के साथ फिर से करा तो वो गुलाम बन जाएगी। एंड शी वाज राइट। डाइयो बोलता है मिसेस चा ये बढ़िया था। यूने डाइयो से बोलती है आखिर तू एक दिन में कितनी बार अपना काम कर सकता है। डाइयो बोलता है मैं श्योर तो नहीं हूँ बट मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं अभी सेवरल टाइम और कर सकता हूँ। फिर ये अपना बेड वगैरह फिर से लगाते हैं। एंड होमीज मैंने अपनी अपकमिंग सीक्रेट क्लास की वीडियोस के बारे में बात करी है इस वीडियो के एंड में, तो वो जरूर से सुन के जाना। अगर तुम लोग मेरी वीडियोस को हमेशा हर हफ्ते देख रहे हो तो भाई वो जरूर से सुन के जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूने बोलती है तो चलते हैं सोने। डाइयो बोलता है वुल्फ आज फिर से गुर्रा रहा है। यूने बोलती है हाँ और सॉरी मुझे तो फिर से तेरे साथ सोना पड़ रहा है। डाइयो बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो। फिर यूने मन में बोलती है आई बेट ये फिर से आज रात को करेगा, इसने बोला था ये बहुत सेवरल टाइम्स कर सकता है, आई एम श्योर ये करेगा। बट डाइयो भाई वो तो सो चुका है। यूने डाइयो को देख के बोलती है ये शायद फार्म में काम करके थक गया होगा इसलिए ये जल्दी सो गया। होल्ड अप अ मिनट, अभी इसने क्या बोला, ये फार्म में काम करके थक गया है, फार्म में इसने वीड्स काटने के अलावा कुछ नहीं कर रहा था। अच्छा ओ। फिर यूने मन में बोलती है आंट कल घर आ जाएंगी तो आज की रात आखिरी होगी। और अब डाइयो को कुछ महसूस होता है और डाइयो जो देखता है उसको देख के उसकी गांड फट जाती है और वो बोलता है मिसेस चा। यूने बोलती है डाइयो तू जाग गया क्या, सॉरी तुझे जगाने के लिए। फिर डाइयो बोलता है मिसेस चा आप ये क्या कर रही हो। यूने बोलती है मैं तुझे आंट के घर वो सब सपने नहीं देखने दे सकती, तो मुझे लगा कि इससे तेरी हेल्प होगी। डाइयो बोलता है अच्छा तो आपको लिटिल डाइयो चाहिए तो ठीक है जो करना है करो, मैं अपना आराम से लेटा हूँ। यूने शुरू हो जाती है। यूने बोलती है मैं नहीं चाहती कि आंट को कोई दिक्कत हो तेरे सपनों की वजह से। फिर यूने मुझे बोल दिया ये सच है कि मैं डेस्परेट हो रही थी ये सोच के कि मैं इसके साथ फिर से सेक्स नहीं कर पाऊंगी। एंड आंट कल घर आ जाएंगे एंड मैं श्योर भी नहीं हूँ कि मुझे इसके साथ घर पर मौका मिलेगा। मैं अब अपने डिजायर्स को और सप्रेस नहीं करूंगी। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं अब बन रही हूँ या नहीं, और मुझे इस चीज का जवाब देने की जरूरत नहीं है कि वो बन रही है या नहीं, वो बन चुकी है आई गेस। फिर डाइयो यूने को रोकता है। डाइयो बोलता है मिसेस चा आपको पता है कि आप कुछ दिनों से ज्यादा ही हो। यूने बोलती है तुझे मुझसे नहीं बोलना चाहिए। डाइयो बोलता है हम जितना काम करते हैं उतनी ही हॉर्नी बन रही हो। यूने बोलती है तूने ये इतनी हॉरिबल लैंग्वेज सीखी कहाँ से, अपनी लैंग्वेज देख। बट यूने ये लाइन पूरी नहीं बोल पाती, उससे पहले डाइयो यूने के एमबी शुरू करना हो जाता है। फिर यूने बोलती है रुक जा डाइयो। डाइयो बोलता है आपको क्या लगता है आपको अभी चाहिए। यूने मना ही करती है बट फिर यूने डाइयो का हाथ पकड़ती है और बोलती है डाइयो तू नीचे लेट, इस समय मैं करूंगी। डाइयो कंफ्यूज होके बोलता है मिसेस चा। यूने बोलती है हिलियम मत, इस बार मैं ऊपर होंगी और तू नीचे होगा। डाइयो बोलता है मिसेस चा अभी आप मिसेस चा नहीं हो। यूने बोलती है अच्छा ऐसा है क्या, टू बी ऑनेस्ट मेरा ये फर्स्ट टाइम है कि मैं ये ट्राई कर रही हूँ। फिर यूने में बोलती है मेरा ये फर्स्ट मैन है जिसके साथ मैंने ये ट्राई करा है। मैं हमेशा से होल्ड बैक करती थी जब भी मैंने अपने हस्बैंड के साथ करा, इवन मैंने ट्राई तक नहीं करा। क्यों, क्योंकि मुझे शर्म आती थी। मैं एक नंबर की बेवकूफ हूँ, अपने आप से सच बोलना बहुत बढ़िया फील होता है एंड मुझे ये पसंद भी आ रहा है। डाइयो बोलता है मिसेस आप क्या मूव करने का ट्राई करो प्लीज। यूने में बोलती है ये बहुत डिफरेंट लग रहा है, मैं जब भी खुद करूँ। यूने में बोलती है मुझे यकीन नहीं होता कि मैं ये सच में कर रही हूँ। फिर यूने डाइयो से बोलती है डाइयो तो ठीक तो है ना, मैं ज्यादा हैवी तो नहीं हूँ। डाइयो बोलता है ना ना ये तो बढ़िया लग रहा है, कीप गोइंग। यूने बोलती है ओके आई विल। यूने में बोलती है मैं ये क्या कर रही हूँ, मुझे यकीन नहीं होता कि मैं किसी को अपने आप को ऐसे देखने दे रही हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ। डाइयो बोलता है मुझे लग रहा है कि आप इससे अच्छे से एंजॉय कर रही हो क्योंकि मैंने आपको कभी ऐसे नहीं देखा। यूने बोलती है नहीं तुम मेरी तरफ मत देख, अपनी आंखें बंद कर और तुझे मुझे ये करते हुए नहीं देखना चाहिए। डाइयो
बोलता है मैं नहीं देखूंगा, बट ये आपका सबसे ब्यूटीफुल व्यू है जो मैंने आज तक देखा है। यूने बोलती है मुझे शर्म आती है जब तू मेरी तरफ देखता है। यूने मन में बोलती है आखिर मैं इसे कैसे अपने आप को ऐसे देखने दे सकती हूँ, ये तो ऐसा है कि मेरे सारे डार्क सीक्रेट डाइयो के सामने एक्सपोज हो गए हैं, बट ये मुझे और एंड अब ऐसा कुछ नहीं है जो मैं डाइयो के आगे ना कर पाऊँ। यूने को देख के डाइयो बोलता है मिसेस आप तो बहुत हॉट लग रही हो, क्या आपने सच में अपने हस्बैंड के साथ ऐसा कुछ नहीं करा? यूने बोलती है नहीं तू इकलौता है। डाइयो बोलता है मिसेस अब मैं और कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर डाइयो ऐसा कुछ बोलता है जो तुम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा, इवन मैंने भी नहीं करा था जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी। एंड डाइयो बोलता है मिसेस चा आई विश कि मैं आपका हस्बैंड होता मिस्टर चा नहीं। यूने बोलती है तुझे ये नहीं बोलना चाहिए। डाइयो बोलता है और ऐसा क्यों, मैंने तो आपके साथ वो सब कर लिया है जो मिस्टर चा ने भी नहीं करा है। जब हम अकेले हो मैं उनकी जगह होना चाहता हूँ, अब मैं आपको अपनी बनाना चाहता हूँ। मिसेस चा शो मी सम रिस्पेक्ट। यूने बोलती है वेट इसका क्या मतलब है? बोलता है जैसे आप मिस्टर चा से रिस्पेक्ट से बात करती हो सेम वैसे ही मुझसे भी रिस्पेक्ट से बात करो। यूने बोलती है मैं ये नहीं कर सकती। डाइयो बोलता है जब हम दोनों अकेले हो जस्ट बी माय वुमन। यूने मन में बोलती है अब मैं क्या करूँ? डाइयो बोलता है मैं आपसे फिर से पूछता हूँ क्या आप मेरी वुमन बनोगे? मिसेस चा आंसर मी वुड यू बी माय वुमन? यूने मन में बोलती है अब मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। यूने डाइयो से बोलती है ओके बट मैं सिर्फ तभी करूंगी जब हम अकेले हो। डाइयो बोलता है मिसेस चा अब मैं थोड़ा कैजुअल होने वाला हूँ, जैसे आपको मिस्टर चा आपके नाम से बुलाते हैं मैं भी वैसे ही बोलूंगा। यूने बोलती है ये तू किस बारे में बात कर रहा है? डाइयो बोलता है मिसेस चा पे मी सम रिस्पेक्ट। यूने बोलती है आई एम सॉरी सर। डाइयो बोलता है आपके हस्बैंड की तरह मैं ट्रीट होना चाहता हूँ जिसकी वजह से मैं आपको पूरी तरीके से अपना बना लूंगा। यूने बोलती है एज योर विश यस सर। डाइयो बोलता है गुड गर्ल एंड थैंक यू यूने। फिर डाइयो अपना काम कर देता है। डाइयो बोलता है यूने ये तो इतना बढ़िया था कि मेरा तो दिमाग ही खोस आ गया था। यूने बोलती है मी टू ये बढ़िया तो था। डाइयो बोलता है क्यों ना तुम मुझे हनी बुलाओ जब हम अकेले हो। यूने बोलती है क्या हनी? डाइयो बोलता है हाँ क्या बुलाओगी? यूने हेजिटेट करती है बट मान जाती है। फिर ये लोग कुछ मुचू करते हैं। यूने बोलती है अब से मैं तुझे हनी बुलाऊंगी। फिर इनका काम खत्म होता है। हम सुबह का सीन देखते हैं जिधर यूने खाना बना रही है। यूने खाने को चख के बोलती है परफेक्ट डाइयो ब्रेकफास्ट रेडी है, मैंने तेरा फेवरेट बनाया। डाइयो बोलता है क्या सच में? और ये खाना खाना शुरू कर देते हैं। यूने बोलती है मैंने सारा काम कर लिया था कल ही, तो बस अब बर्तन धोने ही रह गए हैं। डाइयो बोलता है फाइनली अब वो घर आ रही है, मतलब आंट घर आ रही है। फिर यूने बर्तन धोने लग जाती है। डाइयो फिर यूने के पीछे आता है और यूने की कर लेता है। डाइयो बोलता है हम पे अभी टाइम है क्योंकि आंटी को अभी घर आने में भी बहुत टाइम लगेगा। एंड यहाँ पे ये लोग एक दूसरे का नाम ही बोले जा रहे हैं यूने डाइयो यूने डाइयो। यूने बोलती है क्या बिल्कुल भी नहीं ये डेंजरस है। डाइयो बोलता है पर मैं क्या करूँ, लिटिल डाइयो ऑलरेडी जाग गया तुम्हारी वजह से एंड ये हमारा लास्ट सेकंड आंट के आने से पहले। फिर ये लोग प्रॉपरली शुरू हो जाते हैं। फिर यूने बोलती है ये बहुत तेज था और इसे खत्म करते हैं आंट के आने से पहले। सीन फिर आंट पर ही आता है जो बस में घर आ रही है एंड वो बस टर्मिनल पहुंच जाती है। फिर सीन वापस से यूने और डाइयो पर आता है एंड डाइयो यूने को लिफ्ट करता है बट इन अपोजिट वे। डाइयो बोलता है ये कैसा था? आई एम श्योर कि तुम इस पोजीशन को फर्स्ट टाइम देख रही हो। यूने बोलती है बट मैं बहुत हैवी हूँ तो मुझे नीचे उतार दे। डाइयो बोलता है तुम्हें जितना लगता है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ मैं। स्ट्रॉन्ग? अच्छा भाई गोको भाई आओ यार अब तो बहुत हो गया, इसके मैं कब से सुने जा रहा हूँ ये बहुत अपने को स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कह रहा है। आओ यार जल्दी आओ। आंट विलेज में पहुंच जाती है एंड ये लोग जिधर अभी वो सब कर रहे हैं वो जगह और कोई नहीं मेन गेट के जस्ट सामने ही है जहाँ पे शूज वगैरह उतारते हैं और जो ऊपर चढ़ते हैं ना वो ब्रांडा टाइप होता है ना, ब्रांडे में ही है अभी कर रहे हैं जस्ट मेन गेट के सामने। गेट खोलोगे तो सामने ही है। फिर यूने बोलती है व्हाट इफ आंट ने हमें देख लिया तो? डाइयो बोलता है टेंशन मतलब अभी तक पहुंची नहीं है बट आंट घर के सामने आ चुकी है और उसी टाइम वो घर का गेट खोल देती है। और आंट बोलती है यूने क्या तू घर पर है? एंड आंट देख लेती है डाइयो और यूने क्या कर रहे हैं और डाइयो बोलता है ये अमेजिंग है और यूने उसकी फटी पड़ी है बट डाइयो भाई ये तो अमेजिंग है। एंड भाई यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आंट ने उन्हें नहीं देखा या गेट के पीछे कोई आ गया उसने गेट बंद कर रखा है, नहीं उसमें देख लिया और यूने ने भी देख लिया कि आंट ने उन दोनों को देख लिया है। तो अब क्या होगा? डाइयो और यूने का क्या आंट अब मिस्टर चा को बताएंगी या नहीं? खैर वो तो हम जानेंगे अगले पार्ट में, बट उससे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज उम्मीद अब अगले वीक से सीक्रेट क्लास की वीडियोस 20 to 25 मिनट्स तक ही आएंगी या तो 20 मिनट्स तक ही आएंगी क्योंकि जिस डिवाइस में मैं एडिट करता हूँ वो लॉन्ग वीडियोस को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है एंड दो वीडियोस को कंबाइन करके एक साथ भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। बट तुम लोगों के लिए एक न्यू मानवा आएगी इस वीक तो मजा आएगा। एनीवेज कमेंट्स में बताना ये वीडियो कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।